मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। 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 मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। श्री राम की नगरी अवधपुरी। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। श्री राम की नगरी अवधपुरी। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। श्री राम की नगरी अवधपुरी। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। श्री राम की नगरी अवधपुरी। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। मेरे गुरु जी की नगरी अमल खेड़ा धरती पर स्वर्ग को लाने को। मेरे गुरु जी की नगरी अमल खेड़ा धरती पर स्वर्ग को लाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे राम के हाथ में धनुष बाण और कृष्ण के हाथ में बंसी है। मेरे राम के हाथ में धनुष बाण और कृष्ण के हाथ में बंसी है। मेरे राम के हाथ में धनुष बाण और कृष्ण के हाथ में बंसी है। मेरे राम के हाथ में धनुष बाण और कृष्ण के हाथ में बंसी है। मेरे गुरु जी के हाथ में लाल मसाल सब में सद्बुद्धि जगा
सब में सद्बुद्धि जगाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कंस को मारा था। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। मेरे गुरु जी ने चिंतन को बदला, सब में देवत्व जगाने को। मेरे गुरु जी ने चिंतन को बदला, सब में देवत्व जगाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। 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 मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। सब में देवत्व जगाने को, धरती पर स्वर्ग को लाने को। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार सभी भाव से बोलेंगे, राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे। सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे। जोर से बोलेंगे, राधे राधे। और जोर से बोलेंगे। राधे राधे। मेरे गुरु जी ने अवतार लिया जन जन का कष्ट मिटाने को। तो आइए आज की कथा का हम सब दर्शन। सर्वप्रथम हमारे प्रथम पूज्य जो देव हैं उनके चरणों में आज वाक्य पुष्पांजलि चढ़ाएंगे, फिर आगे कथा का दर्शन है। आप में से कोई बता सकते हैं कि सबसे प्रथम पूजा किन देवता की होती है? गणेश जी का ना? एक जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। इतने अच्छे श्रोता आप सब हैं, इसीलिए तो इतना अच्छा हम कथा सुना पाते हैं। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि गणेश जी का ही प्रथम पूजा क्यों होता है? ऐसी क्या विशेषता है इनमें? इनके पिताजी महादेव जी कोई कमजोर देवता हैं, उनकी प्रथम पूजा क्यों नहीं होती है? देवताओं के राजा इंद्र कोई कमजोर देवता हैं, उनकी प्रथम पूजा क्यों नहीं होती है?
गणेश जी की ही क्यों होती है प्रथम पूजा? बता सकते हैं कोई आप से? हम बताएं? जानना कितने लोग चाहते हैं वो बताइए हाथ उठा के। अच्छा, तो जोरदार तालियां बजाइए अपनी जिज्ञासा के लिए। आइए पहले गणेश जी के बाहरी स्वरूप का दर्शन करें, फिर बताएंगे कि उनकी प्रथम पूजा क्यों होती है। गणेश जी का बाहरी स्वरूप अगर आप देखेंगे तो फिजिकली अगर उनका दर्शन करें तो बहुत ठीक ठाक शरीर नहीं है, नहीं। सिर है हाथी का और धड़ है मनुष्य का, कॉम्बिनेशन पैक है भगवान गणेश जी। आप कल्पना करो कि ऐसा बेटा किसी के घर में प्रकट हो तो उसको कैसा अनुभव होगा? शरीर की दृष्टि से वो बहुत प्रसन्न तो नहीं होगा, नहीं ना? इतने बड़े बड़े कान, इतने लंबे सूंड, इतनी छोटी छोटी आंखें, और शरीर का नीचे का भाग देखे तो एकदम लंबोदरम नमस्तुभ्यम, पेट इतना बड़ा। अच्छा, गणेश जी का पेट कैसे बड़ा हुआ? लड्डू खा खा करके? नहीं, मोदक प्रिय हैं। आइए इनकी बाहरी स्वरूप को बहुत ध्यान से समझें। बहुत पूरे 8 दिन की कथा का आइसक्रीम मिलेगा आपको इस कथा में। रिजल्ट आज ही है। आज की कथा चूक गए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कीमती चीज छूट जाएगी। गणेश जी का स्वरूप कैसा है? तो कान बहुत बड़े बड़े, हाथी के कान नहीं, लोग मुहावरा कहते हैं कि हाथी के कान जैसा। इतना बड़ा तो हाथी के कान जैसा, इतना बड़ा गणेश जी का कान। और मुंह इतना लंबा लटका हुआ, सूंड कम से कम 3-4 फीट का तो रहता होगा, नहीं 2.5-3 फीट से कम का तो नहीं होगा, 3-4 फीट का रहता होगा गणेश जी का सूंड। इसका अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। कान बड़े होना मतलब सुनिए सबका। समाज में जीना है, रहना है तो सुनना सबका पड़ेगा। तो कान बड़ा रखिए, खूब सुनिए। लेकिन मुंह इतना बढ़िया है उनका, गणेश जी का सूंड इतना लंबा। सुनिए सबका पर बोलिए जो धर्म के अनुसार हो वही। मतलब क्या है? जो बोलने योग्य हो वैसे गुरु गंभीर बाणी निकलनी चाहिए। दिन भर कुछ भी नहीं बोलते रहना है। गणेश जी बोलते हैं तो बस भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। पूरा परिवार भगवान के भक्त हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति। ये दिन रात बैठ करके पूरा शिव परिवार भगवान की ही चर्चा करते हैं। आज समाज में खूब बढ़िया शिव चर्चा होती है, नाम रखे गए हैं शिव चर्चा। अब पता नहीं चर्चा वहां क्या होती होगी, तो भगवान जाने। शिव यानी कल्याण, कल्याण की चर्चा, ये सब शिव चर्चा है। जो आप 8 दिन से सुन रहे हैं ना, यही शिव चर्चा है। वहां बैठ करके सास ननद का गीत गाने को शिव चर्चा नहीं कहते हैं। अपनी मनमानी मनमुखी बातें नहीं। शिव यानी कल्याण के देवता, और कल्याण की चर्चा क्या है? जो राम कृष्ण नारायण की चर्चा कर रहा है वो सब शिव चर्चा हो रहा है। इससे कल्याण होगा। इसलिए मुंह एकदम गंभीर, सूंड लटकाए हुए गणेश जी, और आंख इतनी छोटी छोटी नहीं। हाथी का कान इतना बड़ा, आंख इतना छोटा। क्या मतलब? दुनिया कुछ भी कहती रहे पर आंखें सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए। उसमें आप विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक निर्णय करिए, निरीक्षण करिए कि लोग जो हमें बता रहे हैं क्या यही सच है कि इसमें कुछ और भी इनका मंतव्य है। जैसे एक उदाहरण दें आपको। एक बार महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधारे दुर्योधन के महल में। दुर्योधन बोला कि
उस समय पांडव वनवास में थे। दुर्योधन बोला कि महाराज हमें तो आपकी सेवा के मौका मिलते रहता है, आप हमें कई बार कृतार्थ करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि इस बार हमारे भाई पांडव को ये सौभाग्य प्राप्त हो, सेवा का मौका मिले। अब देखिए बातें तो इतनी सुंदर है, वो लग रहा है कि वो अपने भाई का कल्याण चाह रहा है, संत का दर्शन हो जाए, संत की सेवा हो जाए, पर उसके भीतर का उद्देश्य क्या था? वो जानता था कि पांडव वनवास में हैं, 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी जाएंगे, इनकी स्वागत नहीं होगी अच्छे से, आओ भगत नहीं होगी अच्छे से, तो ये श्राप दिए बिना नहीं मानेंगे। तो वो उनके कल्याण के लिए भेज रहा था दुर्वासा जी को, कि उनको श्राप दिलवाना चाहता था। उद्देश्य क्या था? सुनने में क्या लग रहा है कि प्रभु इस बार हमारे भाइयों को कृतार्थ करिए जाकर के, इतना मधुर वाणी बोल रहा है। यही है, लोग आपके सामने इतना बढ़िया व्यवहार करेंगे और पीठ पीछे बाहर जाइएगा नहीं, उनका विचार बदल जाता है। इसलिए गणेश विवेक के देवता हैं, सूक्ष्मदर्शी आंखें हाथी की होती है, कान बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप सुनिए सबका और समझिए धर्म के अनुरूप। इनके पिता शिव हैं, ये कल्याण के पुत्र हैं, कल्याण से गणेश प्रकट होते हैं, और कल्याण के वाहन धर्म है। शिवजी बैल पे बैठते हैं, मतलब धर्म की सवारी होती है। धर्म से कल्याण का संबंध है, और धर्म और कल्याण से गणेश की उत्पत्ति है। और जिसका जीवन ऐसा हो वही अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। अब इनकी गर्दन के नीचे की भाग देखिए, पेट इतना बड़ा, कैसे लड्डू खा खा के पेट बड़ा हुआ है? नहीं, पेट बड़ा होने का अर्थ सुनिए। प्रथम पूज्य आप भी बन जाइएगा, आज की कथा समझ लीजिए। तो घर में 4 परिवार रह रहे हैं, पिता पुत्र हैं, माँ बेटी है, सास बहू है, ननद भाभी हैं। कभी न कभी लोगों का मन मस्तिष्क बिगड़ते रहता है, चिंतन बिगड़ते रहता है, क्योंकि लोगों का भोजन बिगड़ चुका है। कभी ऐसा मौका आए घर में पिता पुत्र को 2 शब्द कड़वे बोल दें, पुत्र पिता के प्रति कुछ ऐसी बात बोल दे अनुचित जो नहीं बोलना चाहिए था, सास बहू के लिए कुछ अनुचित शब्द का प्रयोग कर दे, या बहू सास के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दे। उस समय पिता अगर पुत्र को कुछ कड़वा 2 शब्द सुना दे तो पुत्र के चाहिए कि वो अपना पेट बड़ा कर ले। पेट बड़ा करना मतलब वो सब कुछ पचा जाना, समझे कि नहीं? वो बातें वही खत्म। पिताजी गुस्से में कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल दिए, बात वहीं खत्म हो गई। पुत्र पिता के प्रति कुछ गलत भाव बोल दे तो पिता अपना पेट बड़ा कर ले, सास बहू के लिए कुछ अनुचित बोल दे तो बहू अपना पेट बड़ा कर ले, बहू सास के लिए बोल दे तो सास अपनी पेट बड़ा कर ले। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम द्रौपदी और दुर्योधन जैसा व्यवहार रखते हैं कि एक बार द्रौपदी ने मजाक में दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे के बेटा अंधा होता है। दुर्योधन गांठ बांध लिया कि इसको बिना अपमानित किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। परिणाम महाभारत हो गया। ऐसी महाभारत आज भी कितने घरों में हो रही है, सिर्फ इसीलिए कि अच्छा वो ऐसा बोला था, हम उसको दिखाते हैं। क्या दिखाना है? किसको दिखाया दुर्योधन? बताइए। दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करके किसको नुकसान दिया? पूरा कुरुवंश जो है सो नष्ट हुआ आपस में लड़ भिड़ करके। सिर्फ बातों की लड़ाई थी। ऐसी बातों की लड़ाई आज भी घर घर में हो रही है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों जी? आपस में गणेश जी वाला गुण सीख ले घर परिवार में, तो इससे घर परिवार के लोगों को फायदा है कि नुकसान है? बातें समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रही है तो नहीं बोलिए, कुछ तो बोलिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितने लोग ऐसा करेंगे आज से? इस कथा से वो हाथ उठा के बताइए। हम अनावश्यक
इसका मतलब या तो हम कथा सुना नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या आप सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से। हमारे घर में कोई हमारे बड़े हमारे लिए कोई दो शब्द बोल दें कड़वा, तो हमें पचा जाना चाहिए कि झगड़ा कर लेना चाहिए। तो ऐसा करने वाले लोग हाथ उठाएं जब बोल रहे हैं, तो हाथ क्यों नहीं उठ रही है आपकी? इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया कि ऐसा अर्थ था इसका। तो जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आज कथा नहीं सुनाएंगे, आज कथा का रिजल्ट चाहिए हमको कि 8 दिन की कथा का कुछ प्रभाव पड़ा भी कि नहीं पड़ा। हम यहाँ भीड़ लगाने के लिए थोड़े आए थे। देखिए, आप महिलाओं को बहुत बढ़िया मैचिंग लगाना आता है ना। जिस कलर की साड़ी खरीदेंगे उसी कलर की ब्लाउज खरीदेंगे, उसी कलर की चूड़ी की मैचिंग, बिंदी की मैचिंग, लिपस्टिक की मैचिंग लगाना आता है ना। एक मैचिंग लगाना हम सिखाते हैं, वो सीखिए आज। आपकी मैचिंग बहुत अच्छी है। कई बार बड़े बड़े लोगों को घरों में जाने का मौका मिलता है कथा के माध्यम से। लोग पूरा घर घुमा देंगे, महाराज ये मेरा सोफा सेट, ये पलंग सेट, ये पर्दा का सेट, ये टीवी का सेट, ये गहने का सेट, सब सेट है पूरे घर में। फिर थोड़ी देर बाद रो रो के कहेंगे कि महाराज घर का सारा सामान सेट है, पर घर में रहने वाले सब अपसेट है, कोई सेट नहीं है। तो घर सेट होना चाहिए कि घर के लोग सेट होना चाहिए? आप लोग सेट हैं अपने घर में सब एक दूसरे से? सास बहू से सेट हो रही है, पिता पुत्र सेट हो रहा है, भाई भाई में सेट हो रहा है, तो फिर सब अपसेट है ना जी। तो फिर चूड़ी का सेट, बिंदी का सेट और लिपस्टिक का सेट ये सेल्फी लेने के लिए है। सेल्फी लेकर के पूछें कि मैं कैसी लग रही हूं, क्या बात हो गई? बाहर से सब सेट है, भीतर से सब अपसेट है। तो पिता पुत्र से सेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सास बहू से सेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई भाई से सेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि नहीं सर जी, होना चाहिए ना। आप घर में सोफा सेट ले आइए, पलंग सेट ले आइए, टीवी सेट ले आइए, हमारा कोई विरोध नहीं है। साड़ी की सेट, ब्लाउज की सेट, चूड़ी की सेट, लिपस्टिक जरूर खरीदिए, इसमें भी हम मना नहीं कर रहे हैं। पर आज से एक संकल्प लीजिए कि हम अपने घर में सब परिवार एक दूसरे से सेट होकर के रहेंगे प्यारे। वो आपस का विग्रह मिटा लेंगे, तब समझिए कि आपकी कथा सुनना और मेरा कथा सुनाना दोनों सार्थक हुआ। नहीं, घर में सारा सामान सेट है, अब फिर आकर के कहेंगे महाराज घर वालों को सद्बुद्धि मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। बता रहे हैं उपाय। घर में कोई अनुचित बात बोल दे तो गणेश जी जैसा अपना पेट बड़ा कर लीजिए। अरे सासू माँ है, कुछ बोल दी के नाराज होकर के क्या फर्क पड़ता है? बहू है, अपनी बेटी कितनी बार बोली है, आज बहू बोल दी तो क्या फर्क पड़ता है? और आप विश्वास रखिए, नोट करके रखिए इस बात को, अनुचित बात भी घर के बड़े बुजुर्ग बोले ना, आपकी गलती नहीं है तब भी आप क्षमा मांग लीजिए। फायदा क्या होगा ना, अगले दिन उनको अपनी गलती का प्रायश्चित होगा। कभी न कभी सच्चाई तो पता चलेगा उनको कि उसमें गलती मेरी नहीं थी। फिर उनको भीतर गलानी होगी कि गलती मेरी थी और क्षमा मेरे बहू ने मांगी, तो दोबारा वो गलती नहीं करेगी। सास समझे कि नहीं? जीवन भर उनके नजरों में आपका सम्मान बना रहेगा। उसी समय पटर पटर बोल के 4 जवाब दे देने से बड़े पढ़े लिखे आप नहीं कहे जाइएगा, समझे कि नहीं? संस्कारवान तब कहे जाइएगा जब बड़े लोग कुछ अनुचित भी बोल दें और उस समय हंस के क्षमा मांग लीजिए कि माता जी हमसे गलती हो गई, बच्चे ही तो हैं आपके, क्या हो गया? फिर देखिए आपके घर में कैसे लोग सेट होते हैं। पिताजी कुछ अनुचित बोल रहे हैं तो बेटा को चाहिए कि उसी समय क्षमा मांग ले, पिताजी अब से दोबारा ये गलती नहीं होगी। हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी हम क्षमा मांग लें। आप विश्वास रखिए, जीवन भर उनके नजरों में आपका सम्मान बना रहेगा और दोबारा कभी आपको उनकी कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। एक बार गुस्से में कुछ बोल दिए बड़े लोग और आप 4 बात सुना दीजिए, जीवन भर उसका परिणाम दोनों को भुगतना पड़ेगा।
अपने यहाँ एक बहुत सुंदर पर्व होता है, छठ पर्व मनाते हैं आप लोग, होता है कि नहीं आपके यहाँ? कितने लोग के घरों में छठ होता है? हाथ उठा के बताइए। पक्का सबके घर में? वाह, जोरदार तालियां बजाइए। छठ की कथा सुने हैं आप लोग? कितने लोग छठ की कथा सुने? वो हाथ उठाइए। कोई नहीं सुने हैं तो कैसे मनाते हैं आप लोग छठ? ठेकुआ बांट के? चलिए कथा अभी सुन लीजिए छठ की। छठ की भी कथा है, सुनाए कथा छठ की? हाँ सुनिए ध्यान से, बस 5 मिनट की कथा है। छठ पर्व कितने दिनों की होती है? 4 दिनों की होती है। पहला दिन क्या होता है? नहाए खाए। दूसरा दिन, हाँ, उसको खड़ना भी कहते हैं ना। खड़ना अपभ्रंश शब्द है, उसका शुद्ध शब्द है खंडना। क्यों, अभी बताएंगे। और तीसरा दिन क्या होता है? डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ऐसे ही ना करते हैं आप लोग भी? अब चारों का अर्थ समझिए। नहाए खाए का मतलब क्या होता है? 6 महीना पर एक दिन नहा के खाना है। छठ तो 6 महीना बाद ही ना आएगा फिर सर। तो कार्तिक में नहा लीजिए, फिर चैत में नहाइएगा। यही ना है नहाए खाए का मतलब? नहीं तो क्या मतलब है इसका? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को सबसे पहले पवित्रता पसंद है, इसलिए पहले स्नान से शुरू करते हैं व्रत को। पहले शरीर को पवित्र करिए, घर को पवित्र करिए, लिपाई पुताई धुलाई होती है ना। भगवान के पास जाने की पहली शर्त है पवित्र बनिए। ये है छठ पर्व का पहला अनुशासन। दूसरा अनुशासन है खंडना में क्या होता है कि खीर की प्रसाद बनाती हैं माताएं, और वो भगवान सूर्य को पूजा करके भोग लगा के प्रसाद पा करके यहाँ से उपवास शुरू होती है। नहीं, इसका नाम खंडना है शुद्ध संस्कृत के अनुसार। वो इसलिए कि सूर्य भगवान की प्रसाद खा के भगवान से ये प्रार्थना करके हम व्रत प्रारंभ करते हैं कि प्रभु अगले 1.5 दिन का जो उपवास हम करेंगे वो आपकी कृपा से पूरा होगा, बीच में हमारा व्रत खंडित न हो, इसलिए उसका नाम है खंडना। ठीक है ना? ये भगवान की कृपा से पूरा होगा। प्रयास हम कर रहे हैं, आशीर्वाद आप दे दीजिए। तीसरा दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। कभी आप विचार किए कि तीसरा दिन पहले उगते हुए सूरज का दर्शन होता है कि डूबते हुए सूरज का? तो सुबह में तो उगते हुए सूरज का दर्शन हुआ, तो पहला अर्घ उगते हुए को देना चाहिए था, दूसरा दिन डूबते हुए को देना चाहिए था। क्या अर्थ था? अरे सूरज भगवान का दर्शन सुबह सुबह हो रहा है, तो दिन भर हम इंतजार क्यों करें अर्घ देने का? कोई तो कारण होगा ना इसका। डूबता हुआ सूरज क्या है वो सुनिए। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं यही डूबते हुए सूरज हैं, समझे? इनका जीवन अस्ताचलगामी हो रहा है, कभी भी ये सूरज अस्त हो सकता है। नहीं, इसलिए हमारी कमाई का पहला अर्घ किसको चढ़ना चाहिए? अर्घ में अपने कमाई का ही तो एक अंश चढ़ाते हैं ना, चाहे फल लाए, ठेकुआ बनाए, मिठाई बनाए, कुछ भी लाते हैं। अपनी कमाई का होता है कि चोरी का होता है? अपनी कमाई का। तो अपनी कमाई का पहला अर्घ किसे? डूबते हुए सूरज को। डूबते हुए सूरज कौन है? तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं यही हमारे डूबते हुए सूरज हैं। ये प्रतीक हैं हमारे भगवान के। घर में ही हमारे सूरज बैठे हैं, घर में ही हमारे नारायण बैठे हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता जी हैं, पिताजी हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ये सब हमारे डूबते हुए सूरज हैं। ये धीरे धीरे अपनी जीवन की पूर्णता की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला नियम ये होना चाहिए कि हमारा कमाई पे सबसे पहला अधिकार घर में बुजुर्गों का होना चाहिए। प्यारे, उनका सम्मान, उनका अर्घ देना सीखिए, तब समझिए कि डूबते हुए सूरज को अर्घ पूरा हुआ। अब दूसरा अर्घ दूसरे दिन देंगे उगते हुए सूरज को। उगते हुए सूरज कौन है? तो हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये उगता हुआ सूरज है। अभी इनका प्राकट्य हुआ है, अभी इनकी जिंदगी लंबी चलेगी, उनको अर्घ
स्वर्ग क्या देना है, तो उनके लिए जमीन खरीद दे, मकान बना दे, पैसा बैंक बैलेंस दे दे, ये बहुत अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि उनको इस लायक ज्ञान दे दीजिए, भगवान की भक्ति उनके जीवन में भर दीजिए कि वो खुद का भी कल्याण कर सकें और जगत का कल्याण में लग जाएं। ये है डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ देने का सही विधि। हम बच्चे की सही शिक्षा दीक्षा, शिक्षा ही नहीं विद्या भी दें, इसका ख्याल रखें। अब अभी कैसे अर्घ देते हैं, तो डलिया भर भर कर ठेकुआ बना बना करके ले जा रहे हैं। कहाँ, तो तालाब पे जाएंगे, नदी पे जाएंगे अर्घ देने। दूसरे दिन प्रसाद बांटते हैं ना, पारण के पहले किनको बांटते हैं, तालाब पे जितने बड़े बुजुर्ग गांव घर के सब होते हैं सबको एकदम अचरा से पोछ पोछ के आशीर्वाद लेते हैं। माई जी आशीर्वाद देते नहीं, किन से, महल्ले वाले से, और घर के देवता से तो बोला चाली बंधन महाराज जी 12 साल हो गए दुआरिया अलगे होला उनका से। रोसगदिया के बाद है उनकर दुआरिया पूर्व में है, हमारे उत्तर में हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब हम हाथ नहीं उठवाएंगे कि कितने किनका किनका दुआरी अलग हो रहे, लेकिन आप सबके चेहरे बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ही देवता की पूजा हो रही है आपके यहाँ। घर के देवी देवता से बातचीत बंद है, अब बाहर वाले को ठेकुआ बांट बांट करके आशीर्वाद मांग रहे हैं, अचरा से पैर पोछ रहे हैं। लिख करके रख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के घर के बड़े बुजुर्ग नाराज हो, माता पिता नाराज हो, दुनिया के कोई देवी देवता उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। आप लिख करके रख लीजिए। और दूसरा लाइन और समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया प्यारे, वो उनके लिए आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के देवता उनको रोम रोम से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। रावण पे राम की विजय की कथा में एक लाइन यह भी हो सकता है कि ऋक्ष बांदर हनुमान उनके साथ थे, पर आप याद करिए ऋक्ष बांदर के बदौलत रावण की सेना को नहीं जीते थे हनुमान राम जी। राम की रावण पे विजय का कारण क्या है, तो राम का चरित्र पढ़िए, पढ़ने योग्य है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल जैसे ही आंख खुलती है और माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, कैसे, ना वही माथा, माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। आप बचपन से जिस राम को माता पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो प्यारे, एक रावण नहीं 1000 रावण सामने आ जाए वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उस पे भी वो विजय प्राप्त कर लेगा। क्या कहता है आपका हृदय? सही तरीके से छठ व्रत मना रहे थे अब तक कि गलत तरीके से? कुछ तो बोलिए। अच्छा, इस तरीके से छठ व्रत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हो तो इसका लाभ समाज को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बहुत प्रसन्न नहीं होइए कि हम क्यों झुके अपने सास ससुर माता पिता के पास, क्योंकि आज उनकी तो कल तेरी बारी है। आने वाली पीढ़ियां आपसे जरा भी कम समझदार नहीं आएगी, समझे? उसकी भी एक कथा सुन लीजिए। आने वाली पीढ़ियां कितनी समझदार आने वाली है, उसकी भी एक कथा है। एक घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई। कुछ ही दिनों बाद उसकी सासू माँ को दम्मे की बीमारी हो गई, हंफनी की बीमारी, अक्सर बुढ़ापे में हो जाया करते हैं। अब वो पढ़ी लिखी इतनी थी कि उसको पता था कि इसकी बैक्टीरिया फैलती है खांसने से, छींकने से। कैसे इसकी सेवा घर में की जाए? तो गांव में आज भी आप लोग को यहाँ भी होगा, गाय को खिलाने के लिए भूसा घर अलग होता है नहीं? तो वो पढ़ी लिखी बहू भूसे घर में एक जो है सो खटिया लगा दी अपनी सास के लिए। बोले घर से बाहर इनको रखना है, घर में ये खांसेंगे तो बैक्टीरिया फैलेगा पूरे घर में, लोग बीमार पड़ेंगे। और घर के बर्तनों में खाना देंगे, इनका जूठा बर्तन घर के जूठे बर्तन के साथ धोएंगे तो बैक्टीरिया उसके माध्यम से भी फैलेगी। तो वो क्या करती थी, वो मिट्टी के पात्र लाती थी रोज नए नए,
अपनी सास को भोजन देने के लिए मिट्टी के ढक्कन में वो भोजन लेकर के जाती थी और भोंसे घर में भोजन देकर के फिर वो मिट्टी का पात्र रोज फेंक देती थी घूरे पे। आज उनकी तो कल तेरी बारी है, अभी बताए ना। कालांतर में 10 साल 15 साल बाद उसकी भी बहू आई, तो 10 साल 15 साल बाद की जो बहू आएगी वो आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी आएगी कि नहीं? उसका पढ़ाई और अपडेट होगा। 15 साल बाद जो भाई पढ़े थे और आज की पढ़ाई में देख लीजिए, हम लोग जो पढ़ाई पढ़ते थे वो मिट्टी का स्लेट था, अब जो है सो 1 लाख का जो है सो मैकबुक पे लोग पढ़ते हैं। नहीं, स्लेट बदल गया कि नहीं बदल गया? नींव और जीभ पते नहीं चलता है आज के बच्चों का। पूछिए बड़े लोगों से कि कभी नींव टूटती थी, कभी जीभ टूटती थी कलम की। स्याही जो है सो बस्ता में आधा बह जाता था। ये सब अब चलता है, सिस्टम अपडेट हो रहा है कि नहीं? तो 15 साल बाद जो पढ़ी लिखी बहू आई है उससे भी समझदार आई। कुछ दिन तक ये देखती रही कि सब घर में खा लेते हैं, तो मेरी सास एक मिट्टी के ढकना में लेकर के भोजन जाते हैं, रोटी सब्जी, बाहर किसको दे दे? 10 दिन 20 दिन महीना दिन देखी, किसी को भी जिज्ञासा होगा। एक दिन बहू वो अपने सास को भोजन दे के खेत पे काम करने चली गई, तो नई बहुरिया जो आई थी, बहू की बहू, वो पता लगाने निकली कि आखिर ये मामला क्या है, आज हम इसका सर्वे करते हैं। तब वो बाहर निकली तो देखी कि भूसे घर में एक बूढ़ी अम्मा बैठ के खांस रही है और उनको भोजन दिया जाता है मिट्टी के ढक्कन में। अब पास में ही घूरे पे जो है सो सब ढक्कन फेंका हुआ था। अब वो पढ़ी लिखी बहू इतनी समझदार थी, वो सब जूठा ढक्कन लेकर के घर में आ गई, एकदम बढ़िया से विम बार से सबको धो के रगड़ रगड़ के मांझ करके अपने बेडरूम में रख दी, धूप में सुखा करके। शाम में उसकी सास आई काम करके खेत से, देखी कि सारा ढक्कन गायब है, मामला क्या है? तो पूरा घर में देखी जा करके, तो देखी कि बहू के घर में बेडरूम में सब सरिया करके रखा हुआ है। बड़ा नाराज हुई कि अरे बहुरिया तेरी मती मारी गई है, ये बीमारी वाला जो है सो बर्तन घर में क्यों लेकर के आ गई? बहू बोली माता जी चिंता की कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया वाला विम बार से धो करके रखे हैं, सुखा करके धूप में। अरे सो तो ठीक है, पर तुम रखी क्यों? बोले कि कुल की परंपरा निभाने के लिए। नहीं, जब आप बूढ़ी होंगी तो आपको भी उसी घर में हम रखेंगे, क्योंकि तब तक खांसी तो आपको भी हो ही जाएगी, और मिट्टी का ढक्कन हमको रोज खरीदना ना पड़े, इतने पैसे हम बर्बाद क्यों करें? तो यही ढक्कन काम आ जाएगा, इसी में आपको फिर भोजन दिया जाएगा। ये हमारी कुल की परंपरा निभनी चाहिए कि नहीं निभनी चाहिए? ये अपने लिए कहीं तो ताली नहीं बजा रहे हैं आप। जो ऐसा कर रहे हैं उनकी कुल की परंपरा निभाने वाली बहुत तैयार हो रही होगी कि यूनिवर्सिटी में आपसे ज्यादा पढ़ लिख करके वो आएगी, और वो नहीं पढ़ी लिखी होगी तो हमारे यूट्यूब पे वो देख करके कथा सीख जाएगी कि कुल की परंपरा कैसे निभाई जाती है। नहीं, ये पूरी दुनिया में देखी जाएगी कथा। तो जो नहीं पढ़ी लिखी है वो हम पढ़ा देंगे उसको कि जैसे आपकी कुल की परंपरा हो वैसे ही निभाना। अब वो अगर आएगी और देखेगी कि हमारी सास अपनी सास की सेवा कर रही है, तो वो अपनी कुल की परंपरा निभाएगी, और वो देखेगी कि हमारी सास अपनी सास की अपमान कर रही है, तो वो भी वही अपनी कुल की परंपरा निभाएगी। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप किससे बात करते हैं, किससे नहीं करते हैं, किसको अपमानित करते हैं, किसको सम्मानित करते हैं। आपको सही रास्ता बताने के लिए ही भगवान ने हम जैसों को धरती पे भेजा है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। प्यारे, अपनी गलतियों को समझिए और ठीक करिए। अगर ये गलती समझ में आ गई हो और अगर मेरी कथा आपको अच्छी लग रही हो, तो अगली बार आने वाला छठ पर्व एक बार मेरे कहे अनुसार मना लीजिएगा, फिर देखिए रोम रोम से सूरज भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगर किसी कारण से दुआरी अलग हो गया है तो एक कर लीजिए, कल जाकर के गलती की माफी मांग लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाएगा प्यारे, दुनिया की सारी बुराइयों पे विजय मिल जाएगी। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता ना,
उनको आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। पता है उनकी संपत्ति क्या है? महीनों से कोई पिता बुढ़ापे में बीमार हो ना, उसका बेटा जाकर के एक बार कंधे पे हाथ रख के कह दे कि पिताजी चिंता की बात नहीं है, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो तुरंत उठ करके बैठ जाएगा, उसकी पैरों में जान आ जाएगी। प्यारे समझे कि नहीं? ये चाहिए उनको। पर हम जिनसे बात करना चाहें उनके पास तो समय नहीं है। आप पूरी मोहल्ले की महिलाओं को पैर पोछ रहे हैं कि माता जी आशीर्वाद देते हैं। ठेकुआ व्यर्थ जा रहा है आपका, आप ही का ठेकुआ खाएगा और कुछ नहीं देगा आपको। आशीर्वाद है नहीं उसके पास, मुफ्त में आप ठेकुआ बांट रहे हैं, समझे कि नहीं? ठेकुआ बांटने से आशीर्वाद मिलता है। ये कर्म भूमि है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए बिना भगवान भी किसी को नहीं देते हैं। है हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है कि बेटा भगवान अपने बाप का नहीं होता है, तुम्हारा क्या होगा? बात समझ में नहीं आई ना? प्रमाण सुन लीजिए। भगवान राम के बाप कौन थे? नाम क्या था उनका? दशरथ जी। और दशरथ जी अंतिम समय में क्या बोल करके मरे? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। राम राम कहते मर गए प्यारे दशरथ जी। राम एक बार देखने आए पलट करके उनको। अब आप कहेंगे कि राम तो वनवास में थे, तो राम की अवतार की कथा सुन लीजिए। उसी दशरथ के भवन में कैसे प्रकट हुए हैं? वो जन्म नहीं लिए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम जब अयोध्या में प्रकट हुए तो क्या साकेत खाली हो गया था उनका सिंहासन? वहां भी थे ना। राम जब वहां भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो एक रूप से वो चाहते तो जंगल में भी रह लेते और एक रूप से दशरथ जी को दर्शन भी दे लेते। उनकी भगवत्ता में कोई कमी आ जाती। क्यों दशरथ जी राम राम करते मर गए और राम देखने नहीं आए? क्योंकि उस समय दशरथ जी का गलती से किया हुआ एक कर्म फलित हो रहा था। कौन सा? गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी दशरथ जी के हाथों। और श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कर्म फल जब फल रहा था तो भगवान बेटा के रूप में उपलब्ध थे। इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान मुड़ के देखने नहीं आया। अब बताइए, जो अपने भगवान अपने बाप को नहीं हुए वो आपका क्या होंगे? कथा का मर्म समझिए। गलती से एक हत्या का सर परिणाम ये होता है, तो जानबूझ करके अपनी जीव की स्वाद मिटाने के लिए जो दिन रात जीव हत्या में लगा हुआ है, प्यारे उसका क्या दुर्दशा होने वाला है। जो जानबूझ करके तैयारी में लगा है कि 1 जनवरी आने वाला है, मुर्गा पहले खरीद के रख लो नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक न हो जाए, उसका क्या होने वाला है? श्रवण कुमार की हत्या दशरथ जी ने जानबूझ कर नहीं करी थी, वो मृग समझ करके बाण मारे थे। अनजाने में किया हुआ अपराध का इतना दंड है, तो जानबूझ के किया हुआ अपराध का दंड आप सोच करके कांप जाएगा। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अभी पूरा सुनाने लगे ना तो रात भर बुरा बुरा सपना आएगा, डरावना डरावना, इतने भयावह नरक की वर्णन है। ये 2 इंच की जिह्वा को स्वाद देने के लिए अपने पूरे जन्म को बर्बाद कर देना, अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देना, ये कहाँ की समझदारी है? समझ में आया गणेश जी क्यों प्रथम पूजे हैं? क्योंकि वो पेट बड़ा कर लेते हैं, कोई कुछ भी बोले। अच्छा, हाथी को कोई कुछ भी बोले उस पर फर्क नहीं पड़ता है, उनका हाथी का ही सिर क्यों है, उसकी कथा सुन लीजिए। हाथी देखे हैं कभी आप लोग? कितने लोग देखे? हाथ उठा के बताइए। पक्का ना? तो जोरदार ताली बजाइए। हाथी की विशेषता सुन लीजिए। हाथी जिस भी रास्ते से चलती है तो 2 घटना एक साथ घटती है। पता है कौन कौन सी? आप देखें तो बताइए कौन सी 2 घटना घटती है? नहीं याद आ रहा है? हाथी जब जब रास्ते में चलती हैं
तो लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं गणेश जी महाराज के रूप में। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे खुद करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि गणेश जी आ गए प्रणाम करो। नहीं तो गांव के जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो गणेश जी का रूप मान के हाथी को प्रणाम करते हैं। पहली घटना ये है। और दूसरी घटना क्या है, तो गांव के जितने आवारा कुत्ते होते हैं सब हाथी के पीछे पड़े होते हैं। देखेंगे वो पीछे से सब भौंकता हुआ निकलेगा, देखें ना। अच्छा, हाथी से कुत्ते को क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? एक बार मैंने कुत्तों से बात करी कि प्यारे तुमको हाथी से क्या परेशानी है, क्यों इसके पीछे तुम पड़े रहते हो? तो कुत्ते का जवाब सुन लीजिए। कुत्ता बोला कि महाराज हमको हाथी से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इनके पीछे भौंकते क्यों हो? तो इनके सामने ये हजारों लोग जो हाथ जोड़ते हैं ना, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। समझे कि नहीं? कुत्तों की समस्या ये है कि इतना सम्मान जो लोग करते हैं ना, इनके सामने इतने हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मैंने पूछा कि बेटा अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो तुम सामने आके क्यों नहीं भोंकते हो, पीछे क्यों भोंकते हो? बोले सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। एक बार हाथी इधर देख लेना तो वो आधा किलोमीटर दूर नजर आएगा, रास्ता साफ। एक बार बस सूंड घुमा दे। क्यों? क्योंकि गलती से वो सूंड की चपेट में आ गया ना तो यद यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आप कभी देखे कि हाथी के सामने आके कोई कुत्ता भौंक रहा है? सामने आएगा नहीं और पीछे भौंकना बंद नहीं करेगा, यही उसकी पहचान है। ऐसा जो करता हुआ दिखे समाज में वही है, रूप उसका चाहे जैसा भी हो। अब कुत्ते भी बहुत तरह के होते हैं, मिलिट्री वाले अलग होते हैं, आवारा कुत्ते अलग होते हैं, और वो छोटे छोटे बिलायती कुत्ते अलग होते हैं। कार में चलने से उसका स्वभाव थोड़े बदल जाएगा, आदतें नहीं बदलती है। चेहरा चाहे जैसा भी हो, शरीर चाहे उजला हो, काला हो, पीला हो, क्या फर्क पड़ता है? स्वभाव अगर यही है एक सम्मानित व्यक्ति के पीछे अनाप शनाप बोलने की, तो वो बोलने का काम नहीं भौंकने का काम कर रहा है। लेकिन बहुत सावधानी से सुनिए, कोई सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे या कुत्ते पीछे भौंकते पड़ा रहे, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। इसीलिए तो वो प्रथम पूज्य है। सम्मान निरादर आदर हूँ सब संत सुखी विचरंत में। कोई सम्मान कर दे तो क्या, कोई अपमान कर दे तो क्या, वो तो हम तो अपनी मस्ती में चलते चले गए। क्या फर्क पड़ता है कोई क्या बोल रहा था? हाँ, फर्क कुत्तों को पड़ता है, क्योंकि हाथी का सम्मान उनसे पचता नहीं है, तो वो बेचारा बहुत परेशान रहता है। इनका सम्मान इतना कैसे समाज में, इनके सामने इतने लोग हाथ क्यों जोड़ते हैं? अरे भैया, तो तुम हाथी की बराबरी करो, कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो भगवान ने तुम्हें जो बनाया है उसके अनुरूप जीवन जियो। तुम्हारे भौंकने से हाथी का सम्मान कम हो जाएगा क्या? क्यों जी, कुत्ते के भौंकने से हाथी का सम्मान कम हो जाएगा? हाथी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई भौंक रहा है, कि कोई उस पर माला पहना रहा है, कि कोई उसको हाथ जोड़ रहा है। ये सब जो होता है ना, ये भगवान की कृपा से होती है। गणेश जी इसीलिए प्रथम पूज्य हैं। हाथी जैसे मस्त जीवन जीते हैं। कोई प्रथम पूजा कर दे तो ठीक, न कर दे तो ज्यादा ठीक। हमें क्या, हम तो बैठ के राम राम करेंगे। कोई आकर के माला पहना दे तो ठीक, न पहना है तो और ज्यादा ठीक। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान के भजन करने आए हैं। कोई लड्डू पूड़ी का व्यवस्था कर दे तो भगवान की बड़ी कृपा है। आज जिस दिन कुछ न मिले तो समझना कि भगवान की अति कृपा है। क्यों? आज ही एकादशी है। आज एकादशी का फल देना चाहते थे भगवान, तो भगवान की कृपा हो तो कभी भी एकादशी किया जा सकता है। ये भागवत जी की कथा है और आज ही की कथा है।
सुदामा जी को जब पोटली में चावल दे करके भेजती हैं उनकी पत्नी सुशीला जी, तो एक संदेश भेजती हैं, बोले जा करके गोविंद से मेरी एक भाव बता देना। क्या? तो एक मास दोई पक्ष में दोई एकादशी होय, पर मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी होय। ये सुशीला का भाव है। बोले जाकर के बस इतना कह देना कि प्रभु पूरे दुनिया में एक मास दो पक्ष में, एक महीने में दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दो एकादशी होती है पूरे संसार में, पर हम पे आपकी बड़ी कृपा है। क्या? तो मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी होए। कुछ मिलता ही नहीं है तो हम समझते हैं कि आपकी कृपा से रोज एकादशी है हमारे यहाँ। इसका जवाब भी दिए हैं कन्हैया। ठाकुर जी पूछते हैं जाकर के कि सुदामा तेरी ब्याह भई तो मेरी भाभी कुछ भेजी है कि नहीं भेजी है? हंस हंस के बात पूछे कुंवर कन्हैया, मेरे लिए क्या भेजी है भौजैया? मुट्ठी भर चावल पे दिए धन्य धामा, वो चावल की पुटली तो दिए सुदामा, बोले साथ में वो कुछ और बोली है। क्या? तो यही बात सुनाए कि एक मास दोई पक्ष में दोई एकादशी होय, मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी होय। नेत्र भरे आए ठाकुर जी के। बोला मित्र जाकर के मेरी भाभी से मेरा भी संदेश सुना देना। क्या? तो होनी था सो होय गवा, अब न ऐसो होय, और तेरे घर में भौजाई अब नित द्वादशी होय। बोले जितना एकादशी किए हैं ना, अब खाली पारण करिएगा बैठ करके, अब फलाहार की जरूरत नहीं है। नहीं, होनी था सो हो गया, कुछ ऐसा प्रारब्ध था, उसकी कथा बड़ी विस्तृत है। बोले होनी था सो हो गया, अब न ऐसो होय, और तेरो घर में भौजाई अब नित द्वादशी होय। बोले एकादशी खत्म, अब पक्ष वाला एकादशी भी नहीं होगा आपके यहाँ। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण पक्ष ही हमेशा रहेगा, शुक्ल पक्ष आएगा ही नहीं। कृष्ण पक्ष जाए तब तो दूसरा पक्ष आए जी। और जो कृष्ण पक्ष में आ गया प्यारे, उसकी तो नित्य द्वादशी है, काहे को एकादशी। देख लीजिए सामने हम लोग सालों भर एकादशी करते हैं। जिस दिन जजमान से कह दें कि आज एकादशी है, तो रोज से ज्यादा प्रसाद आ जाती है। रोज तो चावल रोटी मिलती है, उस दिन कोई काजू भून करके ले आएगा, कोई मखाने का खीर ले आएगा, कोई क्या क्या आ जाता है भगवान जाने। अब बताओ ये नित्य द्वादशी है कि नहीं है? जितना बढ़िया बढ़िया एकादशी को फलाहार जजमान करवाते हैं, रोज मिले तो हम रोज एकादशी करें, क्या दिक्कत है? ऐसी एकादशी रोज हो। ये भगवान के पक्ष में खड़े होने का फायदा है। भगवान जिनके पक्ष में खड़े होंगे, हम सब कृष्ण पक्ष वाले हैं। अभी एक सत्य घटना बताते हैं आपको। कुछ दिन पहले, कितना दिन बीता है, कन्हैया जी जो हमारे साथ बैंजो वादक रहते हैं, उनकी एक बहन की बेटे की शादी करनी थी, और उसका मुहूर्त ऐसा निकल रहा था जो कृष्ण पक्ष में ही सेट कर रहा था विवाह का मुहूर्त। और गांव के सब विद्वान समझा करके हार गए। उनकी बहन सबको किनारे लगा दे कि नहीं, हमको शुक्ल पक्ष में शादी करना है, कृष्ण पक्ष का मुहूर्त नहीं, शुक्ल पक्ष का निकालिए। और शुक्ल पक्ष का सेट नहीं कर रहा था, तो फोन पे हमको कन्हैया जी बात करवाए। ये सुनेंगे भी कथा, और कहीं न कहीं सुनी जा रही होगी उनके घरों में, उनकी बेटी सुन रही होगी कथा। वो फोन पे हमको बात करवाए कि महाराज मेरी बहन को समझाइए, घर के गांव के सब विद्वान को अकेले समझा दिए। तो हम बोले बस एक लाइन में समझाने का प्रयास किए। उनकी बहन को हम एक कथा सुनाए। हम की देखिए, हम जिस भागवत जी की कथा सुना रहे हैं उसमें दो पक्ष है, एक पांडव हैं और एक कौरव हैं, और एक कृष्ण पक्ष वाले पांडव हैं और एक कृष्ण के विपक्ष वाले कौरव हैं। आप किस पक्ष में खड़ा रहना चाहते हैं? कृष्ण के पक्ष में, तो फिर कृष्ण पक्ष में कर लीजिए विवाह, और कृष्ण के विपक्ष में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए कृष्ण पक्ष में विवाह। उधर से तुरंत आवाज आया कि महाराज डेट बताइए किस दिन कर ले। समझे कि नहीं? एक लाइन में मान गए। कृष्ण पक्ष में रहना फायदा है कि कृष्ण के विपक्ष में रहना फायदा? उसका परिणाम सुना देते हैं। विपक्ष वाले कौरव थे, 100 थे, एक नहीं बचे। अब पक्ष वाले पांडव थे, 4.25 नहीं हुए।
नहीं, 4.25 मतलब एक उंगली भी किसी की नहीं कटी जी पूरे महाभारत में। तो जिसके पक्ष में कृष्ण है, जो कृष्ण के पक्ष में है, वो 5 से 4.25 नहीं हुआ, और जो कृष्ण के विपक्ष में खड़ा है वो 100 था, एक आध बचा उसमें से। निर्णय कर लीजिए कि हम कृष्ण के पक्ष में रहेंगे कि कृष्ण के विपक्ष में रहेंगे। हाँ, विपक्ष में रहने का प्रयास बहुत लोग किए हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, पर परिणाम हमेशा वही रहा है, जो कल था वही आज है, वो वही कल रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सारे अहंकार को छोड़ करके कृष्ण के पक्ष में आ जाइए, यही एक उपाय है। इनके सिवा कोई गति नहीं है प्यारे। आप जिस विधि से अपनी उपासना साधना आराधना करते हैं जरूर करें, जिस विधि से आपको गुरु मंत्र मिला है जरूर उसका निष्ठापूर्वक जाप करें, पर आधे घंटे ईमानदारी से राधा नाम का कृष्ण नाम का संकीर्तन जरूर करें घर में। और घर में संकीर्तन करने का माहौल न हो तो मन में संकीर्तन कर लें, कुछ नहीं तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते कहते आधे घंटे घर में काम कर लीजिए, झाड़ू लगाते लगाते कर लीजिए, रोटी बनाते बनाते कर लीजिए। आप महिलाओं की एक बड़ी समस्या है, घर में आप सबकी सुनती हैं, घर में आपका कोई नहीं सुनता है। ये समस्या है कि नहीं है जी? है तो हाथ उठा के बताइए, इसका उपाय बता देंगे। ऐसा समस्या है ना महिलाओं के साथ? उपाय बता दें कि घर के सारे लोग आपकी सुनने लगे। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए तब बताएं, तो फिर जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। एक महामंत्र बता रहे हैं, आप 6 महीने इसका प्रयोग कर लीजिए। 6 महीना हम बहुत बोल रहे हैं, 3-4 महीना बीतते बीतते आपके घर में परिवर्तन ऐसा आएगा कि आपका घर का कोई व्यक्ति आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेगा। न समझ में आए ऐसा फायदा न हो तो 6 महीना करके फिर हमको पकड़ना कि आप झूठ क्यों बताए थे। यह हम मचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हजारों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और हम पहले भी लोगों को बताते रहे हैं, उनके जीवन में लाभ मिल रहा है। कई बार तो लोग लिख करके भेजते हैं कि महाराज आपको 6 महीने में बताए थे, मेरे घर में तो दूसरे महीने से परिवर्तन हो गया। पर दुर्घटना यह है कि जो चीजें आसानी से मिल जाती है उसका महत्व नहीं समझ में आता है। एकदम फ्री का उपाय है। जितना देर आप माताओं को भोजन बनाने में लगता है, चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, ईमानदारी से उतना देर राधा नाम का जप करते करते भोजन बनाना है। यही उपाय है। जितना बार बनाए उतना बार, सुबह दोपहर शाम, जितना देर आपको ये सेवा मिलती हो। 10 मिनट में आपके यहाँ भोजन बन जाती हो तो 10 मिनट, और 3 घंटे में बन जाती हो तो 3 घंटा। करना क्या है, रसोई घर में आप प्रवेश करें और उसी समय मन ही मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे का जब प्रारंभ करें और रसोई का सब काम कर लें। बर्तन धोने से लेकर के वहां की जो भी आपकी काम है, आटा गूंथना, सब्जी काटना, रोटी बेलना, रोटी बनाना, भोजन परसना, जब तक घर में भोजन पूरा बन न जाए, लोगों को भोजन परसने तक ये मंत्र की जप करते रहना है। आपको देखने में ये सामान्य चीजें हैं, पर इसका बात फायदा कहाँ करता है वो सुन लीजिए। आपके भीतर जो भगवान का, राधा रानी का मंत्र चलेगा ना, उससे आपके भीतर वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो सात्विक ऊर्जा आपके हाथों से बनाए हुए भोजन में प्रवेश करती है। और जब आपका भोजन में सात्विक ऊर्जा मिलेगी ना, तो वो भोजन नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा प्यारे। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खिला लीजिए, घर के लोग प्रसाद खाना शुरू कर देंगे तो उनके जीवन की विषाद मिट जाएगी, आपके घर की समस्या मिट जाएगी। लेकिन मुफ्त में बताएं इसलिए तालियां बहुत कमजोर बज रही है। सॉल के भीतर हाथ है महाराज, ठंड लग रही है, बार बार आप ताली बजवाते हैं, है ना? अच्छा, ये बात करने में कोई नुकसान है जी? 2 घंटा रोज भोजन बनाते समय श्री राधे राधे कृष्ण सीताराम सीताराम, जो आपको अच्छा लगे, श्रीमन नारायण 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 हरि,
राम कृष्ण नारायण में जो नाम आपको अच्छा लगे उसका जप करना है, करना चाहिए। कितने लोग करेंगे कल से? हाथ उठा के बताइए, पक्का झूठ मत उठाइएगा हाथ। अरे जो करेंगे वो हाथ उठा के रखिए। इतना हाथ कमजोर कैसे है? आप लोग तो खूब खाते पीते घर के हैं। इतने लोग करेंगे ना पक्का, तो हाथ उठाए रखिए और मुट्ठी बांधिए अपना। मेरे साथ संकल्प करिए, हम संकल्प करवाते हैं, इसका दुगना लाभ मिलेगा। संकल्प पूर्वक किया हुआ कर्म का दुगना लाभ मिलता है। जो संकल्प पूर्वक करेंगे वो हाथ ऊंचा करिए और बोलिए, मैं अपना नाम बोलिए। इस भागवत कथा की पूर्णाहुति पे ये संकल्प लेता हूं कि जितने देर मुझे भोजन बनाने की सेवा मिलेगी उतने देर हम भगवान नाम का जप करते हुए भोजन बनाएंगे। अब भगवान को प्रणाम कर लीजिए कि प्रभु मेरा यह संकल्प आपकी कृपा से पूरा हो। आप विश्वास करिए, मेरी बातों को भरोसे पूर्वक करिए। महीने 2 महीने 3 महीने में आपके घर के वातावरण बदलने लगेगा। अच्छा, इसमें लगना क्या है? कोई पैसा लगना है, कोई विधि नहीं है, कोई सामान नहीं इकट्ठा करना है, शरीर से काम करना है, मन से नाम लेना है। 2-3 महीने में आपके घर के लोगों का विचार कैसे बदलता है, आप करके देखिए। 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों के जीवन बदलते देखे हैं इस विधि से। इतने बड़े बड़े जो बल्ब दिख रहे हैं ना आपको जलते हुए, इसको जलाने के लिए तार इतने बड़े बड़े नहीं लगते हैं। इतना पतला सा तार का एक कनेक्शन रहता है और बड़े बड़े बल्ब जल जाते हैं। बड़े बड़े समस्याओं को मिटाने के लिए बहुत बड़े बड़े यंत्र टांगने की जरूरत नहीं है गले में, उसके लिए मंत्र की जरूरत है। तो जिनको ये बात समझ में आ गई हो, आज 2-3 बातें बताएं। क्या क्या? फिर से सुन लीजिए। ईश्वर का छठ पर्व जिस विधि से बताए हैं उस विधि से मनाना है। किस विधि से? हम अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पहले सम्मान करेंगे, फिर सबको प्रसाद बांटिए। मना किसी का नहीं है, हम ठेकुआ बांटने को मना नहीं कर रहे हैं, पर वो प्रसाद पहले हमारे घर के बुजुर्गों को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहला अर्घ डूबते हुए सूरज को न दिए हैं, फिर सबको बांटिए उसमें से। फिर अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाइए। जिनके जिनके यहाँ मोबाइल है उनको एक विधि बता देते हैं। आप 24 घंटा अपने बच्चों को मोबाइल दे करके छोड़ दीजिए, पर 24 घंटा में 15 मिनट अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए। आपको मोबाइल चलाना आता हो तब भी ये बात बच्चों से करवाइए। उनको बोलिए कि बेटा महाराज जी का यूट्यूब चैनल खोलो, 15 मिनट की कथा सुनाओ उनको। जो उसको खुल जाए, उस पे हजारों कथाएं भरी पड़ी है। राम कथा है, शिव महापुराण की कथा है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, भजन है, कीर्तन है, भागवत जी की कथा है, सब कथाएं मिलेगी। जो मिल जाए वो खोल करके सुनिए। आपको न समझ में आए तब भी सुनिए, फायदा क्या होगा वो पहले सुनिए। आपके बच्चे महीना 2 महीना 3 महीना ये काम करेंगे, कभी न कभी उनके चिंतन में आएगा कि आखिर गुरु जी के चैनल में क्या ऐसी बात है जो मम्मी पापा रोज सुनते हैं। फिर बोलना नहीं पड़ेगा। जब कभी भी वो घर में खाली बैठे होंगे तो वो स्वतः सुनने लगेंगे। ये आदत उनको मिल जाएगी। और कोई एक अच्छी बात उनके जीवन में आ गई तो वो अच्छी बात उनको एक अच्छा इंसान बना देगा प्यारे। और आपके बच्चे अच्छे इंसान हो गए तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें? नियम से करवाइए अपने बच्चों से। आपको मोबाइल चलाना आता हो तब भी खुद मत देखिए, बच्चों को कहिए कि बेटा तुम निकाल करके सुनाओ, एक भजन ही सुना दो, एक छोटी सी प्रसंग सुना दो। ये छोटे छोटे बात आपके उगते हुए सूरज को अर्घ देने जैसा होगा। अपने बच्चों में संस्कार नहीं रहेगा ना। आज हमारे भारतीय संस्कृति में साहब, जहां मातृ देवो भव पितृ देवो भव हम कहते थे, आज उस भारत में वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ने लगी। ये कलंक है हमारे भारतीय संस्कृति पे।
हमारे घर के देवता और वृद्धाश्रम में जा रहे हैं रहने के लिए, बताइए। और लोग बड़े सहन से दाम देते हैं कि हम वृद्धाश्रम बनवा दे रहे हैं। अच्छी बात है, जो है उनकी सेवा करिए, पर उससे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की परंपरा ही नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में माता पिता का सम्मान हो, क्यों हमारे घर के देवता बाहर जाएंगे जी? देवता को मंदिर के भीतर होना चाहिए कि मंदिर के बाहर होना चाहिए? भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक ही नहीं है वृद्धाश्रम। ये तो पाश्चात्य संस्कृति को देख करके आप एक गलत परंपरा लगा रहे हैं। गांव के अच्छे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने तो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है कि अच्छा उनके पिताजी भी तो वही हैं। नहीं, ये गलत प्रेरणा है, ये बंद होनी चाहिए। जो ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, बच्चे निसंतान है, निराश्रित हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। पर वृद्धाश्रम में ऐसे माता पिता की सेवा नहीं होनी चाहिए जिनके घर में एसी कूलर में रहने वाले नौकर हों और माता पिता जो है सो वृद्धाश्रम में। ये शान की बात नहीं, ये शर्म की बात है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अच्छे से उगते हुए सूरज को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों के लिए फ्लैट बनवा रहे हैं, बच्चों के लिए गहना बनवा रहे हैं, बच्चों के लिए ये सब दीजिए, पैसा भी जमा कर दीजिए, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि उनको अच्छा संस्कार दीजिए। ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर का बच्चा भी पूरे देश में नहीं तो समाज में तो प्रथम पूज्य बन ही जाएगा। तब समझिए कि गणेश पूजा संपन्न हुई प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ कहना चाहते हैं क्या? पूछे हैं लोग? नहीं, चलिए। तो आइए एक सुंदर सा भाव, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुन लीजिए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन दौलत के मद में फूला, धन दौलत के मद में फूला। सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन दौलत के मद में फूला, धन दौलत के मद में फूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल 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 जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
पत्नी पति पिता और माता, 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 सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, जय हो। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हर माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा कर लीजिए, ठंड मिट जाएगी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, 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 मखमल की गादी और रेशम की साड़ी, मखमल की गर्दी और रेशम की साड़ी, हे मखमल की गादी और रेशम की साड़ी, मखमल की गर्दी और रेशम की साड़ी, पैंट पैंट बूट सब, जय हो। पैंट पैंट बूट सब यही रह जाएगा, पैंट पैंट बूट सब यही रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल 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 जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तालियों की सेवा होती रहे चकाचक। हीरा सो जन्म गमाए दियो सोते सोते, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोते सोते, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोते सोते, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोते सोते, अब पछताए काहे प्यारे तू रोते रोते, अब पछताए काहे तू रोते रोते, अब पछताए काहे प्यारे तू रोते रोते, अब पछताए काहे प्यारे तू रोते रोते। कृष्ण नाम जपो प्यारे, जय हो। कृष्ण नाम
नाम जपो प्यारे यही साथ जाएगा, कृष्ण नाम जपो प्यारे यही साथ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हर माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। एक बार ना दोनों हाथ उठाइए, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्या बोलेंगे? राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे। सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे। जोर से बोलेंगे, राधे राधे। और जोर से बोलेंगे। राधे राधे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। देखिए आज एक चिट्ठी आई है, आप में से पता नहीं किन के, इसमें लिखा है कि महाराज जी आज रात भर कथा सुनाना है। सही बात है, सही बात है, पक्का ना? तो कितने लोग रात भर बैठेंगे कथा में? सभी लोग। क्या बात है, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने लिए। मनोज सर सुबह यज्ञ करके ही अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। कल की कथा में कितने लोग आए थे? ठीक ठीक। देखिए बोल रहे हैं कि एकदम सही संकल्प है, सो अब हम भी तैयार होकर के धोती कुर्ता पहन के आ गए हैं, सुबह यज्ञ करके ही जाएंगे। एक जोरदार तालियां हमारे मनोज जी के लिए और राजकुमार जी के लिए, और उससे भी बढ़िया तालियां हमारे मुखिया जी के लिए, वो रोज इतना बढ़िया से कथा सुन रहे हैं। देखिए नेताजी यहाँ हाजिरी लगाने बहुत लोग आए, पर कथा सुनने के लिए मुखिया जी सामने रोज बैठे हैं। बीच में लगता है कुछ एक आध दिन के लिए अब्सेंट हुए हैं तो कोई बात नहीं है, 8 दिन में 1 दिन ही अब्सेंट हैं, लेकिन उसका लेट फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है ना? भरेंगे ना? क्यों जी, लेट फाइन ले कि नहीं ले? मुखिया हैं आपके, तो हम भी तो 8 दिन कथा सुनाए हैं। कल आप नहीं आए थे ना? कल ही चर्चा हुई थी कि अगली कथा यहाँ पे श्री राम कथा होनी है। क्यों होनी है वो बता देते हैं जो लोग कल नहीं आए थे। सर, हम भारतीय हिंदू धर्म वाले के लिए बहुत गौरव का वर्ष है कि 100 वर्ष बाद लगभग हमारे भगवान राम को न्याय मिला है और अयोध्या में इतनी सुंदर मंदिर बन रही है। तो इस वर्ष हम पूरे भारत में घूम घूम करके राम कथा की श्रृंखला चला रहे हैं। हमारी कितनी राम कथाएं घोषणा है, अभी लगभग जहां भी हम कथा में जा रहे हैं, आप 7वें दिन की कथा यूट्यूब पे खोल करके देख लीजिए, सब कथा में घोषणा है कि अगली कथा राम कथा होगी। तो कल हम इसकी चर्चा किए थे कि भैया एक पार्टी का कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो आतिशबाजी करता है, तो हम लोग तो इतने बड़े जंग जीते हैं, भगवान राम का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो अगला वर्ष मेरा राम कथा का पूरा समर्पित है। तो हम चाहेंगे कि राम कथा के श्रृंखला में एक राम कथा यहाँ भी हम लोग करें। ये बरेब नगरी कोई कमजोर थोड़े है जी, नहीं, बरेब और दुधैली दोनों मिल करके करेंगे। लोग देखिए बच्चे पूछ रहे हैं कि बरेब में कि दुधैली में। अब भैया आप बताइए कि बरेब में कि दुधैली में। चलिए, वो हमारे लिए दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। दोनों श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों जगह होना चाहिए, एक ही जगह क्यों?
तो मुखिया जी कल नहीं आए थे इसलिए फिर से सूचना दे दिए हैं, आपकी सहमति है इसमें तो आप आइए मंच पे। अभी आज का दक्षिणा पहले लेंगे, जग बाद में करवाएंगे। मुखिया जी के मुखारबिंद से ही इसकी घोषणा करवानी थी, इसलिए कल हम घोषणा नहीं किए हैं। अब देखिए, दो देवता पहले से हमारे पास थे, पर बिना ब्रह्मा विष्णु महेश के सृष्टि का संचालन नहीं होता है प्यारे। तीन देवता एक साथ मिलकर के संकल्प लेंगे कि अगली कथा यहाँ पे श्री राम कथा 9 दिनों तक, जय जय राम कथा इस तरफ आई। अच्छा, कितना दिन बाद होना चाहिए राम कथा? अगले साल नहीं ना। अभी देखिए कौन सा महीना चल रहा है, अगहन का है ना। तो अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख। इस बार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में कोई लगन नहीं है, ठीक है ना, एकदम खाली पड़ा हुआ है। और चैत्र के नवरात्रि तक हमारी राम कथा वो हो चुकी है अभी से। तो मुखिया जी अगर आपकी सहमति बने तो ज्यादा दिन नहीं, अगले 6 महीना में वैशाख के महीने में, गर्मी के महीने में हम लोग यहाँ चकाचक जय जय राम कथा का आयोजन करेंगे और इसकी घोषणा मुखिया जी करेंगे। माइक दो भैया कोटलेस। और मुखिया जी की घोषणा में आप सब सहमत हैं कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए। कितने लोग चाहते हैं वो हाथ उठा के बताइए, पक्का ना? हाँ, तो ये सब ग्रामीण की ओर से ये तीनों देवता मिलकर के घोषणा करेंगे कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में क्या होना है, जय जय राम कथा। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। और गुरु जी का जब आदेश हुआ है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो नमो नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, अब बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी का आदेश हुआ है श्री राम कथा करवाने का, तो हम अपने तरफ से श्री राम कथा के लिए 1,01,000 रुपये का चंदा दूंगा। जब आप कहें गुरु जी हम अपने तरफ से, अगर आज बोलेंगे तो आज देंगे, कल बोलिएगा कल देंगे। 1,01,000 का सहयोग हमारे तरफ से रहेगा। दिन समय गुरु जी के सहमति से तय होगा। जिस दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष मतलब पहला वैशाख में, वो डेट हम बता देंगे कल सुबह यज्ञ में, पंचांग देख करके। अभी पंचांग लेके नहीं आए हैं, लेकिन वैशाख महीने चैत्र पूर्णिमा के जस्ट बाद। देखिए हमारे भाई साहब भी कुछ कहने के लिए आतुर हैं। आ जाइए आ जाइए, क्या बात है, जोरदार तालियां एकदम। नहीं आप बोलिए ना, बोलिए ना। अच्छा, बड़े हर्ष की बात है, खुशी की बात है। हमारे अभिभावक और अभिभावक देखने में भले उम्र इनकी भली 60 साल हो, लेकिन है पूरे सर एकदम 12 साल के आदमी। अरे जो भी बच्चा है वो पूरे लोहे का चचा है, समझे कि नहीं? उतना ही इनमें ऊर्जा है। ये हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है। जब भी हम लोग कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, धार्मिक कार्यक्रम करें, हमारे इंद्रदेव सिंह जी हमारे अभिभावक प्रेरणा स्रोत हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से राम कथा के लिए 51,000 रुपये देने का ऐलान अभी। एक जोरदार तालियां। और कोई भामाशाह हो जो 11,000 21,000 वाला भी घोषणा करना चाहे, वो भी दौड़ करके आ सकते हैं मंच पे। आज सबका स्वागत है। और बाकी आप सब संभाल लीजिएगा, नारी शक्ति कोई कमजोर नहीं है। देखिए 11,000 की घोषणा माता की तरफ से, ऊपर आकर के बताइए। अरे खड़ा तो हो जाइए एक बार अपने स्थान पे, नाम पूछ करके बताइए। नाम अरे वो सब लिखा रहा है, सब चिन्ह रहे हैं, गाँव के ही लोग हैं। हाँ, ये हमारे सुरेश तिवारी जी की पत्नी है। पूरा परिवार इनका हमेशा धर्म में लगल रहता है 24 घंटा। एक जोरदार तालियां इनके लिए भी। बाल बच्चा से लेकर छोटे बड़े सब मिलकर के हमेशा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और सब धार्मिक मन मिजाज के लोग हैं। ये लोग हमेशा धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं और हमेशा समर्पित रहते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके तरफ से इनके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी से आग्रह करेंगे इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी दें कि ऐसे इसी तरह से और एकदम सभी भक्तों को खूब खूब व्यासपीठ से आशीर्वाद है। और हम चाहेंगे कि अभी से पूर्णाहुति होते होते जिनका मन बने वो फिर से घोषणा कर सकते हैं, अभी समय है।
और देखिए, जब संकल्प ये मेरा नहीं है, संकल्प व्यासपीठ का है और व्यासाय विष्णु रूपाय होता है। ये नारायण का संकल्प है तो पूरा तो हो करके रहेगा प्यारे। बस वो आत्मा पश्चाताप न करे कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हर कोई लठिया लगा लीजिएगा, गोवर्धन तो मेरे ठाकुर जी उठा लेंगे, गोवर्धन तो हमारे कन्हैया उठा लेंगे अकेले। उनकी तो कानी उंगली पे उठती है गोवर्धन, उनके इशारे पे उठती है। पर प्यारे लठिया लगाने में हमारा कोई ग्वाल वाल, कोई गोपी पीछे न रहे। इसलिए माता बहनें भी बढ़ चढ़ के सहयोग करें और ऐसा लगे कि वो कथा अभी ही पूरी हो रही है, समझे कि नहीं। वो चंदा करना ना पड़े, उतना अभी जमा हो जाए। और इधर हम लोगों के बीच आई हैं हम सब, हमारी बहन श्रीमती इंदू देवी जी। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। ये अपने मुख अरविंद से घोषणा करेंगे कितना देंगे, कितना योगदान रहेगा इनका। बोलिए ना 11,000। चलिए 11,000 इनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक माता जी वहां भी खड़ी हो गई है, आगे आ जाइए, अभी उनको जगह दीजिए आने का। ये है 21वीं सदी नारी जो प्यारे भाई आज पीछे रह जाएंगे, लगता है कि माताएं आज बाजी ले जाएंगी। मनोज सर इन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर लिखते चले जाइए जो आज घोषणा हो रही है। बैठ जाइए राजकुमार जी, आराम से बैठ के लिख लीजिए जो घोषणा हो रही है। हाँ नाम पूछ लीजिए, उनसे नाम पूछ लीजिए। आना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं तो नाम बता दीजिए अपना। अनिल तिवारी जी। अच्छा 1 मिनट, अभी पहले आ रही हैं, उनको आने दीजिए। अभी 1100 वाले की घोषणा नहीं है मन से, 11,000 ना, ठीक है। हाँ 11,000 वाले की घोषणा अभी पहले हो रही है। अनिल तिवारी जी के यहाँ से, उनकी धर्मपत्नी है आप, अनिल तिवारी जी की धर्मपत्नी 11,000 रुपए की घोषणा कर रही है श्री राम कथा के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। इनका भी नाम बोलिए, दोनों का नाम बोलिए। अरविंद सिंह जी दुधैली की धर्म पत्नी अपने तरफ से ममता देवी जी 21,000 रुपए का जो। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये है प्यारे राम के प्रति समर्पण। कौन कहते हैं कि रिक्ष बांदर समुद्र में पुल नहीं बना सकते हैं प्यारे। हमारे यहाँ तो गिद्ध गिलहरी समुद्र को पाटने की क्षमता रखते हैं। देखिए बाबा जोश में जा रहे हैं कि अब हम जाते हैं। अभी तो हम अपना घोषणा किए हैं, अभी समधी जी बाकी हैं इनके। चलिए बहुत सुंदर, सबके लिए एक जोरदार तालियां। हाँ वो बता सकते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे माननीय सांसद महोदय यहाँ पर आए थे और जल्दीबाजी में चले गए थे। उन्होंने कल हमें 25,000 रुपया इस जग के लिए, जग कमेटी को सहयोग राशि के रूप में 25,000 रुपया दिए हैं। एक जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। वो माननीय सांसद महोदय के सौजन्य से 25,000 रुपया जग कमेटी को हम सौंप रहे हैं। बाकी हमारे तरफ से कुल मिलाकर मेरा और हमारे अन्य स्रोतों से 51,000 रुपया हम गच्छे थे, तो 51,000 रुपया वो हम भी देंगे अपने तरफ से। और उसके अलावे 5 लाख की राशि हम अभी कहते हैं 5 लाख की राशि हम अपने तरफ से देंगे, जिसे यह मां गायत्री महायज्ञ कमेटी अपने तरह से उसका इस्तेमाल करेगी, अच्छे कर्मों में लगाएगी, अच्छे कामों में लगाएगी, जहां लगाना चाहती है वहां लगाएगी। हम अपने तरफ से 5 लाख का राशि देंगे। मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी तो इस यज्ञ समिति के लिए कुबेर का खजाना ही खोल दिया है।
5 लाख का एक बार दिया है कोई कमेटी को सहयोग के, इसको जैसे चाहे एक कमेटी उपयोग कर सकती है। आप विश्वास समाज रखिए कल्याण का काम करें। मुखिया जी, आप विश्वास रखिए, मेरे ठाकुर जी आपके लिए भी खजाना ही खोल देंगे, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। तो मुखिया जी का बहुत बहुत आभार यह यज्ञ समिति समर्पित करता है। और मुखिया जी ने जो घोषणा किया है राम कथा का, मैं तो अपनी औकात अभी उतना नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन 1,01,000 रुपये के दान मेरे तरफ से भी रहेगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे मनोज सर के लिए। और बाकी शरीर से जो बनेगा, जो कर सकते हैं उस राम कथा के लिए हम लोग आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आइए, अगर और हमारे कोई अभिभावक इस राम कथा के आयोजन में अपना मदद कर सकते हैं, बड़ा दरिया दिल दिखा सकते हैं। देखिए हमारे बाबा अभी आ रहे हैं लिस्ट लेकर के। क्या बात है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। 31,000 रुपये का योगदान बरेब ग्राम के सुधीर सिंह उर्फ धूरा सिंह ने भी राम कथा के लिए अपनी घोषणा में रखी। एक जोरदार ताली बजाइए उनके लिए भी। विपिन तिवारी, क्या बात है, विपिन तिवारी जी की धर्मपत्नी खड़ा होकर यह घोषणा कर रही है 21,000 रुपए के लिए। जोरदार तालियां। देखिए ब्राह्मण की शक्ति क्या होता है। कौन कहता है ब्राह्मण सिर्फ दान लेने वाले होते हैं? प्यारे, ब्राह्मण समाज को सब कुछ देने वाले होते हैं। अभी तक घोषणा में सबसे पहले हमारी ब्राह्मण की माताएं जो है यहाँ पे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये है नारी शक्ति की विशेषता। चलिए तो उसकी घोषणा भी हम बता देते हैं। अभी चैत्र पूर्णिमा, जिसे हम लोग हनुमान जी की जयंती मनाते हैं, उसी दिन से राम कथा प्रारंभ होगी। वैशाख प्रतिपदा से शुरू हो जाएगी। चैत्र पूर्णिमा को इसकी भव्य और दिव्य कलश यात्रा निकलेगी। अब उसका डेट क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा कैलेंडर में। चैत्र पूर्णिमा, जिसे हनुमान जी के जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो ये कथा, राम कथा, हम हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ये जिम्मा हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी इस संत की वाणी की रक्षा आप करेंगे। क्या बात है। अरविंद सिंह उर्फ बुट्टू सिंह बरेब ग्राम के, उन्होंने भी 21,000 रुपया राम कथा के लिए अपने घोषणा को बताया। तो एक जोरदार होती रहनी चाहिए प्यारे। देखिए हमारे बाबा आ रहे हैं एकदम उधर से उछलते हुए। क्या बात है। सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ताली बजा दीजिए बाबा के लिए, जो सहारे लेकर के और इस कमेटी को सहारा देने आ रहे हैं। प्यारे, जोरदार तालियों की सेवा। बाबा आप जूता खोल करके आ जाइए। हाँ, आप उतर जाइए उधर से। जोश अच्छी बात है, पर होश भी बनी रहे। 5,42,000 रुपया में हमने बना दिया निःशुल्क सेवा धर्मशाला। जी 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 जी। चलिए जी जी जी। ये बाबा देखिए उधर से दौड़ते भागते आए हैं। 5100 रुपए का अभी के लिए 5,100। हाँ जी जी, वो हम ले लेंगे। ये 5100 रुपये भागवत कथा के लिए है कि राम कथा जी 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 जी। गुड़िया रानी। हाँ, गुड़िया रानी 5500 रुपया गुड़िया रानी की तरफ से। ये प्यारा सा बच्चा आया है। हाँ, 5500 रुपया उनकी ओर से गुड़िया रानी की तरफ से। गुरुदेव जी से आग्रह है, इनको भी आशीर्वाद दें। जी जी, घर भरा पूरा रहे सदा। आप अपने घर का कोई नाना का नाम बता दो बेटा। भूपेश सिंह। हाँ, और ये बाबा का 5100 रुपया है, इनका नाम की घोषणा कर दीजिए।
देखिए हमारे रामचंद्र तिवारी जी 5100 रुपए की घोषणा की है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। ये गोपेश सिंह जी के नाती हुए, हम ले लेंगे बाबा, इनके तरफ से हाँ है सबको मिल 5500 जाएगा। रुपए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और महादेव इनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। और श्री करुण सिंह बरेव, जी जी श्री करुण सिंह जी बरेव, उनके सुपुत्र गलेडी कुमार के तरफ से 11,000 रुपए। तालियां जोरदार बजते रहनी चाहिए प्यारे। राम कथा के लिए भगवान राम उनको भी सदा स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। वाह। बीना देवी जी दुधैली के तरफ से 5,000 रुपए का सहयोग की घोषणा। जोरदार तालियां। महादेव इनको भी स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। 5100 रुपया राजा राम जी दुधैली, राजा राम जी दुधैली के तरफ से 5100 रुपए का सहयोग राशि देने की घोषणा की जाती है। पर वो इनको भी, इनका कल्याण करें। राजा राम सिंह जी की माता जी। हाँ हो रहा है। आप में से भी किसी को बोलना है? हाँ 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 जाइए। माता जी के तरफ से 5100। क्या बाबा चकाचक है वो, प्रभु का कृपा। ऊपर से आता है तो इधर से दिखता है ऐसे। वाह। हाँ रेणु सिंह जी धंधारी की रहने वाली हैं। पति का नाम, उनके पति का नाम भी पूछ लीजिए। रेणु सिंह जी बंदी शंकर सिंह। बंदी शंकर सिंह जी, श्री रेणु, हाँ। श्रीमती रेणु देवी जी, 11,000। बंदी शंकर सिंह जी के तरफ से 11,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा। जोरदार तालियां तो बजाते रहिए। वाह। प्रभु श्री राम इनका भी कल्याण करें, इनका भी ख्याल रखें। इसी तरह इनके खजाना में बढ़ोतरी होते रहे। श्री बालेश्वर तिवारी जी के तरफ से 5100 रुपए का सहयोग राशि की घोषणा। जोरदार तालियां। अच्छा, श्री अजय सिंह जी दुधैली, श्री अजय सिंह जी दुधैली के तरफ से 11, श्री अजय सिंह जी दुधैली के तरफ से 5100 रुपए के घोषणा की जाती है। उनके जोरदार तालियां इनके सम्मान में भी। इनके सहयोग के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। कुमार गौरव जी 21,000 रुपया का। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये वही ना चकाचक वाले। कुमार गौरव हमारे लोकप्रिय डीलर साहब हैं जी, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वाह वाह। चंदा भी दिए हैं, माला भी उठाए हैं महाप्रसाद का। जी जी। पर वो इनको सदा स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। और अपनी तरफ से इन्होंने 21,000 रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की है। तालियां जोरदार हो जाए। ईश्वर इनको सदा मुस्कुराते रहते हैं। ईश्वर इनको वही शक्ति दे कि यह सदा इसी तरह चमकते रहे, दमकता रहे, मुस्कुराता रहे। एक जोरदार तालियां हमारे बाबा के लिए
एकदम उधर से जो है सो भक्त को तैयार कर करके ला रहे हैं। खाली पैसे ला रहे हैं। ये हनुमान जी ही प्रकट होकर के आए हैं प्यारे राम का काम करने के लिए। तो हनुमान जी के लिए जोरदार तालियां। और इसीलिए हनुमान जी के जन्म की तिथि पे हम लोग, उनका जन्मोत्सव पे हम लोग राम कथा शुरू करेंगे। हनुमान जी ही इसके जिम्मेवारी लेंगे। देखिए बाबा, आपको वो माता जी बुला रहे हैं, बस संभाल के जाइएगा। एक जोरदार तालियां हमारे हनुमान जी के लिए। देखिए देखिए 11,000 वाले हाथ उठा रहे श्री हैं। कार्यानंद शर्मा जी, श्री कार्यानंद शर्मा जी के तरफ से 11,000 रुपए के सहयोग राशि की घोषणा की जाती है। प्रभु श्री राम इनका भी कल्याण करें। चकाचक तालियां होते रहनी चाहिए प्यारे। बाबू हरकिशोर सिंह, श्री हरकिशोर सिंह जी बाबा के तरफ से, उनकी धर्म पत्नी के तरफ से 21,000 रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। एकदम चकाचक तालियां बजनी चाहिए प्यारे। इनका कल्याण करें, इनको सदा स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रभु के काम आते रहे। इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फुलमा 5500 रुपया। कृष्णा सिंह जी फुलमा, सिंह जी की माँ कृष्णा सिंह जी फुलमा के माता जी, उनके तरफ से 5500 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की जाती है। जोरदार तालियां होते रहनी चाहिए प्यारे। आज नारी शक्ति जीत रही है। माता का आशीर्वाद वैसे सभी को इसी पुरुष तरह शक्ति भी कमजोर नहीं है। माँ सविता का आशीर्वाद उनको मिलते रहे। पप्पू तिवारी जी, श्री पप्पू तिवारी बरेव के तरफ से 5100 रुपये सहयोग राशि। जोरदार तालियां हमारे पप्पू तिवारी जी के लिए। पप्पू तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सविता इनको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे। हाँ, और हमारे जग कमेटी के समर्पित कार्यकर्ता वाह, क्या बात है। श्री छोटेलाल शर्मा जी, श्री छोटेलाल शर्मा जी ब्रेव, उनके तरफ से 5100 रुपये का जोरदार तालियों से किया स्वागत। जाएगा। माँ सविता प्रभु श्री राम उनका कल्याण करें, उनको भी स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, इसी तरह प्रभु के काम आते रहे। प्रभु के बस आप घूमते रहिए, अभी बहुत सारे भक्त मिलेंगे। मसाल को जलाए रखें। देखिए पीछे से भी कुछ लोग घूम रहे हैं, आप एक बार पीछे घूम लीजिए जाकर के। दूर वाले लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, 150 फीट पीछे बैठे हैं बेचारे, क्या करें। तो आप हनुमान को बन के पहुंचिए पीछे। और श्री राजकुमार जी, हाँ। जो हमारे इस गायत्री महायज्ञ के समर्पित कार्यकर्ता, दिन रात सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति। हाँ बोलिए बोलिए राजकुमार जी का बोलिए। इंदौर के तरफ से 3 दिन का डेकोरेशन फ्री। वाह, 3 दिन का वैसे नहीं, वो तो बाद में फिर उनसे मिला जाएगा। वो हम लेंगे तो पूरा ही लेंगे ना। चुन्नू जी उसमें अपनी सहयोग राशि अभी घोषणा कर सकते हैं जो चाहे। चुन्नू जी इंदौर के तरफ से अपने डेकोरेशन में सहयोग दिया जाएगा राम कथा में। हाँ ये एक बात हुआ, तो क्या करेंगे उस पर हम लोग बात चुन्नू जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राजकुमार मिस्त्री जी, राजकुमार मिस्त्री जी के तरफ से आयुष तिवारी 5100। हाँ ठीक है बोलिए बोलिए। हाँ हाँ आयुष तिवारी पिता
संतोष क्या बात तिवारी, है। आयुष तिवारी पिता संतोष तिवारी बरेव के तरफ से 5100 रुपये सहयोग राशि की घोषणा की जाती है। देखिए ये बाबा के पोता का घोषणा हो रहा है, बाबा का उम्र बढ़ रहा है, बोले मेरा पोता देगा, काहे नहीं देगा, समझे कि नहीं, जोश इसको कहते हैं। जरूर देगा, जरूर देगा, एकदम हो जाएगा, चिंता नहीं, उनसे भी घोषणा करवाइएगा फोन पे। ईश्वर उस बच्चे को स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए, प्रतिभा संपन्न बनाए, प्रभु से यही कामना है। और हमारे राजकुमार सत्यार्थी जी जो इसका गायत्री महायज्ञ 9 कुंडे गायत्री महायज्ञ के समर्पित और सच्चे कार्य करता है, उनके तरफ से भी राम कथा के लिए 11,000 रुपये सहयोग। जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए, राजकुमार जी के लिए भी जोरदार ताली। और ये तो गुरु जी का वास्तव में राजकुमार ही हैं, तो क्या कहना है, तो राजकुमार के लिए ताली और जोर से होनी चाहिए। प्रभु इनको शक्ति दे, इनके आस्था को और मजबूत करे, ताकि यह राम का मिसाल को, हमारे भगवान के मिसाल को इसी तरह से उज्जवल करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और प्रभु के काम आते रहें। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र पूर्णिमा के दिन गूगल महाराज से पूछिए, या आप पूछ करके बताइए ना, कैलेंडर में किसी से पूछिए चैत्र पूर्णिमा। आगे बात बढ़ाइए। जी जी जी, तुरंत तुरंत पूछो। और बरेव के रहने वाले श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी की तरफ से 5100 रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी। जोरदार तालियां बजते रहिए, तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए आज प्यारे। उनको भी प्रभु श्री राम अपनी कृपा उन पर बनाए रखें, इसी तरह प्रभु के कार्यों में सहयोग करते रहें। और भी जो लोग इच्छुक हैं, आगे आकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आए, बताएं और अपना योगदान लिखवाएं। मुखिया जी ऐसा है कि इच्छुक अभी बहुत लोग हैं, पर भाई लोग की समस्या है कि बिना पत्नी के पूछे नहीं घोषणा कर सकते हैं, समझे कि नहीं। अब वो पूछ करके आएंगे तो कुछ लोग कल घोषणा करेंगे सुबह यज्ञ में। तो पत्नियां ही तो माँ लक्ष्मी की रूप होती है ना, लक्ष्मी को ही तो देना है। चलिए आगे शुरू किया जाए, आगे शुरू किया जाए बाबा। हाँ हाँ, कर लीजिए, उसके बाद ही करेंगे। आइए, अब जो है ये 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो भी संपन्न हो रहा है और श्रीमद् भागवत कथा, इसको सफल बनाने में जिन भाइयों का हाथ रहा है, जो हम लोगों के साथ हमारे मिशन के कार्यकर्ता कंधे से कंधे साथ मिला